हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन इस मुलाकात को हम जारी रखेंगे। रोज़ आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम मैथ के लेक्चर को एक फाउंडेशन की तरह पढ़ाया जाएगा अब, और यहाँ पे जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो फाउंडेशन के तौर पे हर क्वेश्चन को कर पाएगा, सीख पाएगा कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं। और जैसे यूपीपी वाले बच्चे हैं या एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस बैच को ज्वाइन करके अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर उनका मैथ बहुत वीक है तो। ठीक है, और हम धीरे धीरे क्वेश्चन तो करेंगे, समझेंगे, और जब तक आपके एग्जाम्स होंगे तब तक हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, पूरे मैथ को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए, हमारा पहला लेक्चर जो है, उस पहले लेक्चर में हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो है टाइम एंड वर्क का, यानी कि कार्य और समय, या समय और कार्य दोनों कहा जा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को और करेंगे क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो वे एक साथ काम को शुरू करके काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसको समझें तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम कैसे दिया हुआ है, उसका टोटल वर्क क्या है और उसकी टोटल इफ़िशियंसी क्या है, मतलब क्षमता क्या है। इन तीनों का अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो इस पूरे चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी, वो सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं, मैंने कहा कि रमेश एक आदमी है और रमेश के पास, मैंने कहा कि 10 डेज का समय है। अगर उसके पास 10 दिन का समय है और मैंने कहा रमेश को 60 कपड़े धुलने हैं या 60 ईंटों की धुलाई करनी है, तो उसके लिए जो काम हो गया, उसका जो वर्क हो गया वो कितना हो गया, 60 ईंटें ले लो। ठीक है, अब 60 ईंटों की धुलाई अगर उसे करनी है, आपको पता है कि रमेश के पास 10 दिन का समय है, तो रमेश एक दिन में कितनी ईंटें ढोएगा, यही उसकी क्षमता होगी। तो अगर हम ये कह दें कि 60 ईंटें हैं और 10 दिन का समय है, तो डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 6 वर्क पर डे, या फिर 6 ईंट पर डे के हिसाब से वो ढुलाई करेगा। तो यही उसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि रमेश के पास जो डेज है ये है, काम ये है, तो अगर हम अपने टोटल वर्क को अपने टोटल डेज से डिवाइड करते हैं तो हमारी इफ़िशियंसी आती है। और इफ़िशियंसी का नियम ये है कि इफ़िशियंसी आपको समय के हिसाब से देखना होता है। अगर इफ़िशियंसी दिन के हिसाब से निकालनी है तो वहाँ दिन दिया होगा तो पर डे के हिसाब से आएगा, घंटा दिया होगा तो प्रति घंटे के हिसाब से आएगा, और अगर मिनट दिया होगा तो प्रति मिनट के हिसाब से आएगा। तो जो भी उसका समय दिया होगा उस समय के हिसाब से हम इफ़िशियंसी को निकालेंगे। इतनी बात अगर समझ पाए हैं आप, तो इस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाएगा। हमारे पास ए का जो समय है वो है 20 डेज यानी कि 20 दिन। बी का जो समय है वो कितना है, 30 दिन। अब सबसे पहले ये देखिए कि अभी जब मैंने समझाया तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो टोटल वर्क था वो ईंटों का कितना था, 60। लेकिन यहाँ पे हमें टोटल वर्क तो नहीं दिया है, पूरा काम नहीं दिया है, हमारे पास केवल दिन दिया है। और दिन का यूज करके आपको पहले तो निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। तो वो कैसे निकलेगा, अगर आपके पास केवल डेज है, अगर आपके पास केवल डेज है तो आप उस डेज का यूज करेंगे और उसका यूज करके आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही उसका टोटल वर्क मान लिया जाएगा। जैसे अगर हम कह दें 20 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो बेसिक तरीके से अगर एलसीएम निकालने जाएंगे तो आपने 20 लिख दिया, फिर आपने 30 लिख दिया। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा डायरेक्ट कैसे एलसीएम आप ले सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर कितना आ जाएगा 15। 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर कितना आ जाएगा 15। फिर यहाँ पर डिवाइड नहीं हुआ, 3 से देखेंगे तो 5, फिर 5, और फिर यहाँ से 5, 1 और 1। तो यहाँ पे आपका 5 या 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। तो जो टोटल वर्क आया वो कितना आ गया, 60 आ गया। अब आप अगर देखें तो एक फॉर्मेट बना के आपने डेज लिख दिया, कितना है 20 और 30।
इस डेज के लिए हमारा कुल जो काम है या पूरा वर्क है वो कितना है, 60 काम है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कहें इफिशियंसी निकालनी है, आप देखिए जो ए है उसके पास 20 दिन है लेकिन उसको काम कितना करना है, 60। तो उसकी जो क्षमता होगी 20 को डिवाइड करिए, 20 से डिवाइड करिए 60 में, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3। तो 3 वर्क पर डे, यानी कि 3 काम प्रतिदिन, ये होगी ए की क्षमता। उसी हिसाब से अगर हम बी को देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 वर्क पर डे, 2 काम प्रतिदिन, ये हो जाएगा बी की क्षमता। अगर आपको दोनों की क्षमता पता चल गई और जो एलसीएम आया वही टोटल वर्क मान लिया गया है, तो आपको ये पता है ए और बी एक साथ अगर काम करें तो ये कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 5 काम सर करेंगे, 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से। अगर वो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो टोटल वर्क है वो कितना है, तो आप कहेंगे 60 काम है। अगर उनके लिए 60 काम है तो 60 में किससे डिवाइड कर दें, एक दिन में जितना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो आप कहेंगे अगर ए और बी के साथ में काम करेंगे तो हमारा जो काम है वो कितने दिन में हो जाएगा, वो 12 दिन में हो जाएगा। वो कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ और समझना है, क्या हम एलसीएम निकालते समय इस प्रोसेस का यूज करेंगे, तो नहीं, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, आपको पहाड़ा या फिर टेबल याद है, तो आप और इजी वे में और जल्दी से कर सकते हैं। जैसे आपको ये पता है कि ये 20 है और ये 30 है, इन दोनों वैल्यू का आपको एलसीएम चाहिए। इन दोनों वैल्यू में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का एक नियम होता है कि आप जिस भी नंबर का एलसीएम लेते हैं उस नंबर से वो वैल्यू कटनी चाहिए, यानी जो आप एलसीएम ले रहे हैं वो डिविजिबल होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 30 और 20 है, तो जो बड़ी वैल्यू है अगर मैंने उसको एलसीएम मान लिया, 30 को मैंने क्या मान लिया, एलसीएम, तो मैं चेक करूंगा क्या वो 20 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, 30 जो है वो 20 से डिवाइड नहीं होता है। तो जो बड़ी वैल्यू मानी गई है 30, इसके मल्टीपल में चलो, 30 दूना 60, क्या कहोगे, 30 दूना 60, क्या 60 जो है वो 20 से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे हाँ 60 जो है वो 30 से डिवाइड होता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके आप एलसीएम तुरंत निकाल लेंगे 5 सेकेंड के अंदर। ये पहला क्वेश्चन है, हमको ऐसे ही क्वेश्चन और करने हैं। आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो दिया हुआ है एक काम को 45 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई हिंदी माध्यम वाले हिंदी पढ़ लेंगे, जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ लेंगे, दोनों प्रॉपर दिया हुआ है, कहीं मिस्टेक नहीं है। अब देखिए, अगर हम कहें कि ए के पास कितना दिन है तो आप कहेंगे 45 डेज का समय है, और बी के पास कितना है तो आप कहेंगे 60 डेज का समय है। अगर दिन 45 और 60 है तो ये हमारा डेज हो गया, हमने एक डेज का फॉर्मेट बना लिया, एक डेज हमें यहाँ लिखना है। आपको उसके बाद क्या फाइंड करना है, आपको उसके बाद देखना है कि टोटल वर्क क्या है। आप नहीं जानते हैं 45-60 का कैसे निकलेगा, तो मैंने जो बेसिक मेथड बताया एलसीएम निकालने का उसको ट्राई करिए। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो 60 के मल्टीपल में आइए। अगर 60 को एलसीएम मान लिया जाए तो क्या वो 45 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो 60 गुना कितना होता है 120, क्या 45 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे नहीं। तो 60 से यहाँ कितना होता है 180, और 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 को कितना होता है 180, यानी कि जो टोटल वर्क हुआ वो कितना हो गया 180। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अगर टोटल वर्क 180 आ गया तो एक की क्षमता अगर पूछी जाए तो आपको इफिशियंसी यहाँ लिखना है, यानी कि क्षमता वाली लाइन ये है। 45 को डिवाइड करेंगे 180 में तो कितना हो जाएगा 4 काम प्रतिदिन, यानी कि ए की जो क्षमता आएगी वो आ जाएगी 4 काम करने की। बी की देखेंगे तो बी की आएगी 3 वर्क पर डे, यानी कि 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से। अब अगर हम टोटल वर्क देखें तो आप देखेंगे 180 काम है और इस काम को हमको करवाना है ए और बी से, और ए और बी की क्षमता कितनी है 4 3 7। तो 180 को अगर हम डिवाइड कर दें किससे 7 से तो हमारा काम बन जाएगा। 7 दूना कितना होगा 14, कितना बचा 4, 40 हुआ, 7 बचे 35, फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 सते 49, 27.7, 25.7,
ये हमारा आंसर होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वही आपका राइट आंसर। ठीक, आपको अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, टेबल पे वर्क कर लीजिए। अगर पहाड़े पे काम कर लिया, जोड़ घटाने पे काम कर लिया, मल्टीप्लिकेशन पे काम कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि 40% मैथ का तो आपका स्पीड वैसे ही बन जाता है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो कॉन्सेप्ट के थ्रू हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे 2 बंदों की बात हम कर रहे थे, अभी कितने बंदे हो गए? 3 बंदे हैं। यानी कि क्वेश्चन है एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी इसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है। तो अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे ए के पास कितना दिन है, तो आप कहेंगे 30, बी के पास कितना है तो आप कहेंगे 36, और सी के पास कितना है तो आप कहेंगे 45। सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए ये है कि हम टोटल वर्क कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके किस पे, कैलकुलेशन पे। तो अगर 30, 36 और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180। 30 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6 काम प्रतिदिन। अब हम मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि ये एफिशिएंसी है, आप समझ जाइए कि एफिशिएंसी वाली लाइन ये है, टोटल वर्क ये है, और डेज क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। 36 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो ये 5 काम प्रतिदिन हो गया, ये हो जाएगा 4 काम प्रतिदिन। अगर आप इतना कर पाते हैं तो 180 काम करवाना है, और ये काम कौन करेंगे, तीनों करेंगे। तो तीनों की क्षमता जोड़िए, 6, 5, 11 और 4, 15, और 15 का जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। तो आप कहेंगे कि तीनों बार काम करने आते हैं, तो यह काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर आपने इसको देख लिया है, कर लिया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तरीका मैं और बताता हूँ कि अगर आपको टेबल नहीं याद है तो फिर कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको हटा दूँ, आपके पास 3 वैल्यू आई, कौन सी, ए 30, बी 36 और सी 45। अगर आपको टेबल पढ़ने में दिक्कत है तो इन तीनों वैल्यू में आप क्या करिए, आप कॉमन वैल्यू खोजिए। ठीक है, या फिर ऐसी वैल्यू खोजिए जो तीनों को डिवाइड कर पाए। तो अगर हम 3 को देखें तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 15। और 10, 12, 15 का पहाड़ा तो सबको याद होगा ना। तो 15 को एलसीएम मान लिया जाए तो क्या वो 12 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो ऊपर वाले को चेक करना नहीं है, क्योंकि एलसीएम का नियम ये होता है कि वो सभी नंबर को, जो नंबर हैं वो उस एलसीएम को डिवाइड करें। तो अगर एक भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है तो ऊपर चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो 15 का मल्टीपल चलिए, 15 दूना 30 होता है, 12 से डिवाइड नहीं होगा। 15 3 45, 12 से डिवाइड नहीं होगा। 15 चौके 60, हाँ 12 से डिवाइड भी होता है, फिर हम चेक करेंगे 10 से भी डिवाइड होता है। तो ये हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। 60 को हमको डिवाइड करना है किससे, 15 से। तो 15 से डिवाइड किया हमने, कितना आ गया यहाँ पे 4। इसके हिसाब से हमारा काम हो जाना चाहिए 4 दिन में, लेकिन आंसर कहीं 4 तो है नहीं। लेकिन आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, आपने इस वैल्यू को मिनिमाइज किया है किस नंबर से, 3 से। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा अगर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो 4 आंसर आया है, 4 में 3 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर इस मेथड में मान लीजिए कैलकुलेशन लंबे वैल्यू आ रही हैं और आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये काम कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत फास्ट हो जाएगा आपका एलसीएम निकालना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, तो बी
शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये टाइप थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। इस टाइप को देखिए, इस टाइप के हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं। हमसे जो कहता है ए का है 20 और बी का है 30। आप ये जानते हैं 20 और 30 का टोटल जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 60। अगर 60 टोटल वर्क हो गया तो यहाँ हो जाएगा 3 वर्क पर डे, यहाँ कितना हो जाएगा 2 वर्क पर डे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को समझिए और करिए। दोनों काम करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद कौन चला जाता है, ए चला जाता है। तो रिमेनिंग वर्क बी जो है कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमसे ये बताइए कि ए जो है और बी जो है दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5, 5 काम करेंगे। आपको ये तो पता है अगर एक दिन में वो 5 काम करते हैं तो 8 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो 8 दिन में 8 डेज में कितना काम कर लेंगे, एक दिन में 5, तो 8 दिन में 8 गुणे 5 यानी कि 40 काम। हमारा कितना काम हो गया, 40 काम हो गया। अब मुझे ये बताइए, हमसे ये कहता है कि जो बचा हुआ काम है वो किसे करना है, बी को करना है। क्यों, क्योंकि ए जा चुका है। अगर बचा हुआ काम देखना है तो आपको रिमेनिंग वर्क या फिर बचा हुआ काम देखना पड़ेगा। बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, तो आप कह देंगे यहाँ बचा है 20, कितना 20 काम। अगर ये 20 काम बचा हुआ है, इस 20 काम को किससे करवाना है, हमें करवाना है बी से। तो 20 बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10 डेज। तो आपसे अगर आंसर पूछे कि बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा बी, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10। अगर ये पूछता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है तो आप बोलते हैं 18 दिन में हुआ है। 18 हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 18 आप बोल सकते हैं कब, जब वो पूछे पूरा काम कितने दिन में हुआ है। क्यों, क्योंकि अकेले जो बी ने बचा हुआ काम किया वो 10 दिन में किया है, बाकी ए और बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया है, तो उन्होंने 8 दिन तक काम किया है। तो 10 और 8 18, अगर पूरा काम पूछे तब। लेकिन बचा हुआ काम पूछा है तो उस कंडीशन में आप कहेंगे 10 डेज का समय लगेगा। अब आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, राम एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और मोहन उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद राम ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, आपको ये बताना है। अच्छा, आपने जो किया है क्वेश्चन इससे पहले उसी पैटर्न फॉलो करेगा इसको भी। ए 10 है और बी कितना है भाई, बी है 15। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 दिन हो जाएगा। इसका क्षमता हो जाएगा 3 वर्क पर डे, इसका हो जाएगा 2 वर्क पर डे। ठीक, अब आप यहाँ देखिए ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2, तो आप कह देंगे 5 काम करेंगे। अगर दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे तो कितने दिन तक साथ में हैं, लेकिन 3 दिन के बाद राम चला जाता है। राम चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हैं तब तक तो काम करेंगे। तो 5 दिन में मैंने यहाँ ए और बी लिया है, आप राम और मोहन ले लीजिएगा। थोड़ा मैं करेक्ट करता हूँ, राम और मोहन, ठीक है। राम प्लस मोहन, ठीक है। तो 3 दिन में राम प्लस मोहन मिलकर कितना काम कर लेंगे भाई, तो 5 गुणे 3, एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में तो आप कहेंगे 15 काम हो गया। 15 काम हमारा हो गया कितने दिन में, 3 दिन में। उसके बाद कौन चला गया, उसके बाद राम चला गया, तो बचा कौन, तो बचा है मोहन। तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य पूछा है, बचा हुआ कार्य नहीं पूछा है। पहले ये देखो कि रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ काम कितना है, तो हम 30 में से 15 घटा दें, 30 में से 15 घटा दें तो कितना बचेगा, 15 काम, ठीक है। और ये 15 काम कौन करेगा, ये 15 काम करेगा मोहन, क्योंकि राम जा चुका है। तो 15 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 7.5 दिन तो यहाँ आ गया, 7.5 दिन आ गया यहाँ पे। ये कौन ले रहा है, मोहन।
हमसे पूछा है कार्य कुल कितने दिनों में हुआ है। पहले ये देखिए कि पहले राम और मोहन ने कितना समय लिया है। तो उन्होंने समय लिया है भाई, उन्होंने समय लिया है यहाँ पे 3 दिन का, और अकेले मोहन ने कितना समय लिया है, तो आप कहेंगे 7.5 दिन का। अगर पूछता बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ है तो आप कहते 7.5 दिन में, आपका ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, उसने पूछा कुल कार्य कितने दिनों में हुआ है। अगर कुल कार्य कितने दिनों की बात कर रहा है तो आप टोटल जो डेज होगा वो कितना हो जाएगा, 10.5 डेज। कितना हो जाएगा, 10.5 डेज। बात समझ में आ गई। तो ये इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें दी हुई हैं। बचा हुआ काम कई बच्चे 7.5 पे टिक करके बढ़ जाते हैं, लेकिन ध्यान से जब समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमसे दोनों पूछा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राजू एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि रिंकी उसी काम को 25 दिनों में कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद रिंकी को काम छोड़ना पड़ा। राजू बचे हुए काम के दोगुने काम को कितने दिन में करेगा। देखो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन घुमा फिरा के कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जा रहा है। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ जो कहता क्वेश्चन यहाँ तक भी ठीक है कि 5 दिन तक दोनों साथ में हैं। 5 दिन के बाद काम किसी को छोड़ना पड़ा। आप देखिए 5 दिन के बाद चला गया कौन, रिंकी को। तो राजू बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, लेकिन बचे हुए काम को नहीं, बचे हुए काम के दुगने काम को। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा। आपने यहाँ तक पढ़ा, फिर राजू बचे हुए काम को, बस आपने फटाफट क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और गलत करके चले आए। जो काम बचा है उसका डबल काम कह रहा है। लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे तो ए का है, ए का छोड़िए, राजू है, तो राजू जो काम कर रहा है वो कितना दिन ले रहा है, 15 दिन। तो जो राजू है, राजू को समय लग रहा 15 दिन का, और जो रिंकी है उसको कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे रिंकी को 25 दिन का समय लग रहा है। अब यहाँ पे 75 डेज हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 75। इफ़िशियंसी देखेंगे 5 वर्क पर डे, और यहाँ पे 3 वर्क पर डे हो जाएगा। 5 काम प्रतिदिन हो जाएगा किसका, राजू का, और रिंकी का हो जाएगा 3 काम प्रतिदिन। अगर इतना हो गया तो राजू प्लस रिंकी दोनों का एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 5 3 8 काम कर रहे हैं। अगर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो 5 दिन के बाद रिंकी चली जाती है, तो 5 दिन में कितना काम होगा, तो आप कहेंगे 5 × 8, तो आप कह देंगे 40 काम होगा। अगर 5 दिन में कितना काम हो गया, 40, तो आप देखिए काम बचा कितना है। तो आप देखेंगे तो जो रिमेनिंग वर्क है वो हो जाएगा आपका 75 - 40, तो आप कह देंगे 35। कितना, 35 काम। लेकिन आपको 35 देखना है नहीं, आपको 35 नहीं देखना है, आपको देखना है कि बचे हुए काम का 2 गुना। काम कितना बचा है, 35, और 35 का डबल कितना होता है, 35 का डबल होता है 70। तो हमारा जो काम है वो 35 × 2 यानी कि 70 काम। ये 70 काम को किससे करना है, राजू को, और राजू की क्षमता है 5, तो 70 बटे हम क्या करते हैं 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 डेज। यानी कि बचे हुए काम के दोगुने काम को राजू 14 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो सारे क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ठीक, और ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक दिन में बस 10-12 क्वेश्चन करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हों। बहुत हड़बड़ी नहीं है, फाउंडेशन बैच है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी इसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पैटर्न वही है, लेकिन 3 बंदे हैं। आप जानते हैं ए है, बी है और सी है। 30 है, 36 है और 45 है। टोटल वर्क हो जाएगा 180। अभी आपने पढ़ा इससे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा
6 वर्क पर डे, 5 वर्क पर डे और यहाँ हो जाएगा 4 वर्क पर डे। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद ये देखिए कहता है कि ए ने कार्य छोड़ दिया 9 दिन के बाद। आप ये जानते हैं अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे तो ये कितना काम कर लेंगे, 15 काम हो जाएगा एक दिन में। 15 काम प्रतिदिन करेंगे तीनों मिलकर। अगर 9 दिन तक काम कर रहे हैं तो 9 डेज में, 9 दिनों में कितना काम होगा, तो आप कहेंगे 15 गुणे 9 कर लीजिए। अब यहाँ टेबल याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कर लेना भैया, 2 कम 3 कम करके। तो ये हो गया 135 काम। हमारा 135 काम हो गया। ठीक, अगर 135 काम हो गया तो बचा हुआ काम देखते हैं कितना है। रिमेनिंग वर्क 180 में से हम 35 घटा देते हैं, 135 घटा देते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा, 45। कितना बचेगा, 45। ये 45 काम कौन करेगा, आप जानते हैं कौन जा रहा है, आप जानते हैं ए जा रहा है, तो ए तो काम नहीं करेगा, करेगा कौन, बी और सी। तो 45 काम को बी और सी से जब आप करवाएंगे, बी और सी से जब करवाएंगे तो ये कितना दिन लग जाएगा, दोनों का क्षमता हो जाएगा 9, तो 9 × 5 = 45, यानी कि 5 डेज में हमारा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए, धीरे धीरे करना प्रयास करिए और धीरे करते करते बहुत क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और बी इसे 36 दिनों में कर सकता है, जबकि सी इसे 45 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और सी इसमें शामिल हो गया, तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैंने कहा इसी पैटर्न को घुमा फिरा के किया जा रहा है। आप ये देखेंगे ए के पास 30 दिन का समय है, बी के पास 36 दिन का समय है और सी के पास अगर 45 दिन का समय है तो टोटल वर्क हो जाएगा 180। 180 काम में ये 6 वर्क पर डे हो गया, ये 5 वर्क पर डे हो गया, यहाँ पे 4 वर्क पर डे हो गया। अगर हमने देखा कि पहले काम ए और बी कर रहे हैं, सी नहीं है, तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, 11 काम प्रतिदिन, 11 काम प्रतिदिन। अगर बी और सी, ए और बी की क्षमता है 11 काम प्रतिदिन, तो उन्होंने कितने दिन तक काम किया है, आप देखेंगे 9 दिन तक। कितने दिन तक, 9 दिन तक। 9 से गुणा कर दो, 9 × 11 तो 99 काम तो हो गया। कितना हो गया, 99 काम हो गया। ए और बी के द्वारा 99 काम हो गया, तो बचा कितना काम, तो आप कहेंगे 180 था, 99 हो गया है, बचा कितना, 81 काम। अब ध्यान दीजिएगा, जो 81 काम है वो किसने किया, बी की जगह, सॉरी किसकी जगह है, ए की जगह सी शामिल हो गया है। यहाँ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ए ने कार्य छोड़ दिया और सी इसमें शामिल हो जाता है। ए गया और सी आ गया, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, बी और सी। ए जा चुका है, ए की जगह सी आ चुका है, तो बी और सी करेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप देखेंगे इस बी और सी से काम करवाएंगे तो बी और सी की क्षमता एक दिन की कितनी है, 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 डेज। कितना दिन हो जाएगा, 9 डेज। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे कहता कि बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, तो आपका आंसर होता कितना, 9 डेज। बचे हुए के लिए कितने, बचे हुए काम के लिए कितना होता, 9 डेज। लेकिन कहता है कि वह काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन्होंने लिया है 9 दिन और बाद में इन्होंने लिया 9 दिन, तो टोटल कितना दिन लग गया, तो आप कहेंगे 18 दिन। कितना दिन, 18 दिन। लास्ट लाइन जरूर पढ़िए, कहता है काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, काम पूरा हुआ है 18 दिन में। पूछे रिमेनिंग वर्क, ए को छोड़ के जाने के बाद कितना समय लगा है, तो आप कहेंगे ए को छोड़ के जाने के बाद जो लगा समय है वो समय है कितना, 9 दिन। ठीक, चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और ए शेष कार्य को पूरा करता है, तो कुल कार्य कितने दिन में हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन को ज़रूर समझिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे ए और बी दो बंदे हैं, एक 18 दिन का समय ले रहा है और एक 24 दिन का समय ले रहा है। 18 और 24 का टोटल जो वर्क हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 वर्क पर डे और यहाँ कितना हो जाएगा 3 वर्क पर डे। आपने इतना कर लिया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। देखो जो क्वेश्चन कहता मैं उसके हिसाब से समझाऊं तो अलग तरीका करने का है, लेकिन जो शॉर्ट मेथड वो अलग है। मैं दोनों समझा देता हूं क्योंकि फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो दोनों समझिए। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले कौन चला जाता है, बी काम छोड़ देता है। एक बार ध्यान देना, 4 दिन पहले बी चला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 4 दिन पहले बी चला गया तो 4 दिन अकेले कौन रहेगा। तो आप कहेंगे सर बी चला गया 4 दिन पहले तो ए रहेगा। अगर 4 दिन तक ए अकेले रहेगा, 4 दिन तक ए अकेले रहेगा तो अकेले काम करेगा वो। तो ए की क्षमता कितनी है 4 गुणे 3, तो यहाँ पे 12 काम हो गया। कितना काम हो गया 12। अगर वो 4 दिन अकेले है, कितने दिन अकेले भाई 4 दिन, ए गड़बड़ यहाँ हुआ, एक चीज़ देखना। अगर वो 4 दिन अकेले है, कौन ए, तो ए की एक दिन की क्षमता कितनी है 4, और 4 दिन अगर अकेले है तो कितना काम करेगा 16 काम करेगा। कितना काम करेगा 16। ध्यान दीजिएगा, 4 दिन है वो अकेले, तो 4 दिन में वो 4 काम करेगा अकेले, तो एक दिन में 4 काम, तो 4 दिन में 16 काम हो जाएगा। अगर 16 काम हमारा हो गया, आप ये देखिए, ये 16 काम के पहले या फिर 4 दिन के पहले तो ए और बी दोनों रहे होंगे, यानी कि 72 में से अगर मैं कितना घटा दूं 16 घटा दूं, तो ये जो रिमेनिंग वर्क स्टार्टिंग में था, इस समय तक कौन कौन रहा होगा, इस समय तक ए और बी दोनों रहे होंगे। तो अगर हम देखें तो 12 में 6 गया 6, और यहाँ पे बचाएगा कितना, यहाँ पे बचेगा 6 1 5, ये बच गया 56। ये 56 काम कौन करेगा, ये 56 काम जब बचा होगा तो ए और बी दोनों रहे होंगे। ए और बी की क्षमता कितनी है मिला के, तो आप कहेंगे 7 है, तो 7 से डिवाइड कर दो, मतलब 8 डेज। कितना हो गया 8 डेज। 8 दिन यहाँ लगा, कब, जब ए और बी दोनों थे और 4 दिन अकेले ए लिया, तो 8 4 12, टोटल डेज कितने हो जाएंगे 12, तो आप कहेंगे 12 दिन का समय लगा। देखो ये वो मेथड है जो क्वेश्चन कहता है, ये वो मेथड है जो क्वेश्चन कहता है, लेकिन अगर हमें शॉर्ट लगाना होगा तो हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको हटा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ देखिए, हमारा आंसर 12 आ रहा है, उसको याद रखिए। आप ये देखिए, हमसे ये कहता है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू होने के 4 दिन पहले, ये शब्द जहाँ लिखा है पहले, ये शब्द जहाँ लिखा है पहले, कौन जाता है बी जाता है। जहाँ पहले शब्द लिखा हो उसको रोक लिया जाता है, यानी कि बी पहले भाग रहा है, बी को रोक लो। कितने दिन पहले जा रहा है 4 दिन पहले, तो बी को 4 दिन रोक लो, तो बी कितना काम करेगा 12 काम। तो बी रुकेगा तो 12 काम हमारा बढ़ जाएगा। जितना भी काम था, कितना काम था 12 में 12 काम बढ़ गया बी के रुकने की वजह से, तो ये कितना हो जाएगा 84 हो गया। ये 84 काम हो गया। अब ये बताओ, जब 84 काम है तो ए तो है ही, मैंने बी को भी नहीं जाने दिया, तो ये 84 काम कौन करेगा, तो आप कहेंगे ए और बी दोनों करेंगे। और ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है 12, कितनी क्षमता है ए और बी की दोनों की, तो आप कहेंगे 4 3 7, तो 7 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 डेज। ये हमारा शॉर्ट मेथड है और इस मेथड का यूज करके आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए को कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। उन्होंने कितने दिनों तक एक साथ काम किया। देखो लैंग्वेज समझो, उसने ये नहीं पूछा है कि कितने दिन में काम पूरा हुआ, उसने ये पूछा है कि
उन्होंने कितने दिनों तक एक साथ काम किया है। अब इसके लिए आपको एकदम लॉजिक क्लियर होना चाहिए। देखो आप देखेंगे ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे है ए का कितना है, ए का है 16, बी का है 12, टोटल जो हो जाएगा वर्क वो हो जाएगा 48। अब यहाँ 3 वर्क पर डे, यहाँ 4 वर्क पर डे, इतना हो गया। आप ये देखो कि जिसके सामने पहले लिखा है काम पूरा होने के 5 दिन पहले कौन जाता है, ए जाता है, ठीक है। तो ए को रोक लो, 5 दिन पहले जाता तो ए इसको रोक लो, 5 दिन यहाँ 15, यानी कि इसके रुकने की वजह से 15 काम हो जाएगा। 48 प्लस 15 जोड़ लो तो ये हो जाएगा 8 5 13 और यहाँ हो जाएगा 6, 4 1 5 1 6। तो अब उसके रुकने की वजह से हमारा 63 काम हो गया, ठीक है। और ये 63 काम कौन करेगा, दोनों करेंगे, क्योंकि मैंने किसी को जाने ही नहीं दिया है। तो 63 डिवाइड बाई कितना करेंगे 7, तो 7 9 63, कितना दिन हो गया 7 9 63। देखो ये कब है 63, ये 9 दिन कब आएगा, जब कोई भी नहीं गया है। लेकिन ध्यान देना कि कौन जा रहा है, ए जा रहा है। ए कितने दिन पहले जा रहा है, 5 दिन पहले। तो टोटल काम हुआ है दोनों ने मिलकर किया 9 दिनों में। अगर 9 दिन में से मैं 5 घटा दूं तो कितना बचेगा 4। तो ये यानी कि मतलब ये है कि वो 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको इस हिसाब से भी किया जा सकता है, इसको आप चाहें तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसने कहीं नहीं पूछा है कि काम कितने दिन में हुआ, काम पूछे कितने दिन में हुआ तो आप कहेंगे 9 दिन में टोटल काम हो जाएगा। अगर वो पूछे कि कितने दिन तक दोनों साथ में हैं, यानी कि ए के छोड़ने के पहले जब ए और बी दोनों रहे होंगे तब की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम कहते टोटल काम हो रहा 9 दिन में और 5 दिन पहले भाग जा रहा है ए, तो 9 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा 4 दिन, यानी कि 4 दिन तक दोनों साथ में काम कर रहे हैं। चलिए फिर कल मिलेंगे हम। आज का पहला लेक्चर, ऐसे सभी लेक्चर को हम कवर करेंगे। अखिलेश सर ने अपने जीएस क्लास स्टार्ट कर दिया है, यानी कि वो अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। ये मैथ का फाउंडेशन बैच है, हिंदी के भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिविजुअली हर जो है क्लास का मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, ये सभी फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।